इंद्री में कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेले में कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न अधिकारियों ने किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाले किसानों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कृषि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि आज जरूरत केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की भी है। किसानों को कम से कम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। विधायक ने किसानों से अपील की कि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण अनाज का उत्पादन करें, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव किसान परिवारों के साथ साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी बढ़े। वहीं कृषि विभाग के सह निदेशक जसविंदर ने बताया कि इस तरह के कृषि मेलों का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ फसलों की बेहतर पैदावार और आय बढ़ाने के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का उद्देश्य अन्य किसानों को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आत्मा स्कीम के तहत आज ये हमने मेला लगाया है। ऐसा ही मेला हम परसों 26 तारीख को संदर अनाज मंडी में लगा रहे हैं और हमारे 4 विभाग इसमें शामिल है। आत्मा में जैसे पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग और फिशरी विभाग, मछली विभाग और साथ साथ एग्रीकल्चर। तो किसानों को जो भी नवीनतम जानकारी है उसको दी जा रही है। अभी हमारा फोकस जैसे पूरा फोकस मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए और पानी को बचाने के लिए, तो जितनी भी हरियाणा सरकार विभाग में चला रहा है वो लगभग इसी को लेके हैं कि कैसे हम पानी को सहेजें और कैसे हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही तरीके से फसल उत्पादन ले सकें। किसानों की आय डबल हो, इसके लिए क्या योजना है? इसके लिए सरकार CRM पे बहुत जोर है। पराली बिकने लगी है, आप देखते होंगे पराली एक एकड़ में 3600 एकड़ की किसान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती है जिसमें हमारी लागत कम आ रही है, उत्पादन ज़्यादा आ रहा है। जैविक खेती है जिसके आपकी गेहूं की फसल या दूसरी फसलें बहुत अच्छे रेट पे किसान बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं खाद जो हमारी है वो कहीं इस साल कंजप्शन भी कम हो रही है, तो खेती की लागत कम करके हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा उसमें मदद करेगा किसानों की आय दोगुनी करने में। सर, कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड होती है, आज इंद्री मंडल में जो आत्मा स्कीम है उसकी तरफ से जो कृषि मेला लगाया गया है, उसमें अलग अलग विषय पे अलग अलग स्पेशलिस्ट जो एग्रीकल्चर के हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे। कहीं उन्नत बीजों के बारे में, गन्ने के उन्नत बीज के बारे में, बीमारियों के ऊपर, इस प्रकार से मिट्टी की परीक्षण के बारे में या अन्य सब्सिडी के बारे में जो हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम किसानों के हित में जारी की जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उसके लास्ट में जो है सभी से प्रश्न भी किए गए हैं, पूछे गए हैं, तो जिन किसानों ने उसके सही उत्तर दिया उनको जो है आज इनाम देने का भी काम किया है। ये इनाम देने का काम किया कि इनाम इसलिए देते हैं ताकि किसानों में अपने खेती के प्रति जागृति बढ़े, बीजों के बारे में जागृति बढ़े, खादों के बारे में हमने कितना खाद कितनी मात्रा में डालना है तो उसके बारे में जागृति बढ़े, उनकी क्या फसल बोने से उनकी जो है आमदनी दोगुनी हो सकती है, इस प्रकार की जानकारी देने का काम किया। तो मैं कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे DDA, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, DHO है, अन्य साइंटिस्ट यहाँ पर आए, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो किसान भाई आए हैं, मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम में किसानों में जागृति बढ़ेगी। किसानों में मैं देख रहा था बहुत रुचि है। जब किसानों से पूछ रहे थे एक से बढ़ करके एक हाथ खड़ा कर रहे थे, तो इससे लगता है कि किसानों में रुचि है। और वो जो है जब एक किसान जागरूक हो जाता है तो निश्चित तौर से वो अपना उत्पादन बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। खेती को लेकर ये मेरा संदेश है। देखिएगा आज किसान जो लोग हैं जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, जो डिपार्टमेंट उनको बताता है, जो नियम है मतलब हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, मतलब जोर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। देखिए उससे उसका उनके पैसे का भी नुकसान होता है और उससे उत्पादन भी नहीं बढ़ता, बल्कि उल्टा ही उसका नुकसान, उससे बीमारियां लगती है ज़्यादा। जैसे मैंने देखा है, हमने जहाँ यूरिया ज़्यादा डाल दिया उससे ज़्यादा बीमारियां लगी है। तो इसलिए किसानों से अनुरोध है वो जो
हमारे कृषि के साइंटिस्ट बताएं कि किस मात्रा में हमें यूरिया डालना है, डीएपी डालना है या पेस्टिसाइड डालना है, डालनी है या नहीं डालनी है, और कितना बीज डालना है। बीज भी हम कई बार ज़्यादा डालते, तो उसके हिसाब से वो खेती करें। निश्चित तौर से वो मेरा ऐसा किसानों से निवेदन है। तो उद्देश्य क्या है इस तरह के कार्य का? देखिए, इससे का उद्देश्य है अभी किसान जो है अपने खेती के प्रति जागरूक हों, उनको पता लगे कि देखिए गवर्नमेंट की, और दूसरा जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सब्सिडी है, उनके भलाई के लिए गवर्नमेंट ने स्कीमें दी हैं, उन स्कीमों की जानकारी बढ़े, उन स्कीमों का फायदा उठाए, अपना जो है स्कीमों के हिसाब से काम करे, खेती करे और उन्नत बीज और आधुनिक खेती करे, तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और वो उनका आमदनी भी बढ़ेगी। वही हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का उद्देश्य है। जहरीली होती जा रही है, पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है। नहीं, ठीक है, देखिएगा किसानों को इसलिए आज मैंने भी निवेदन किया है, उन्होंने बताया कि जितनी मात्रा में जरूरत है उतना को करें। इसके अलावा फिर एक अल्टरनेट और बताया गया भी, हम जो है जो ये हम आज खेती कर रहे हैं इसको छोड़ करके हम जैविक खेती की तरफ जाएं, प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सब्सिडी स्कीमें लाई कर आई है किसान, ताकि किसानों को इस प्रकार की खेती करेगा। जैसे जैविक खेती किसान करता है 3 साल तक, उसकी आमदनी थोड़ा बढ़ती नहीं, कम हो जाती है, 3 साल के बाद बराबर होती है। इसलिए 3 साल वो जैविक खेती करेगा, जो उसको नुकसान होगा गवर्नमेंट उसकी भरपाई करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको जैसे उसमें गाय का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हमारी देसी गाय है, इसलिए देसी गाय को खरीदने पर 30,000 की सब्सिडी देती है। इसी प्रकार से ड्रम उसमें खरीदे जाते हैं, तो ड्रम खरीदने पे किसान को 750 रुपये पर ड्रम के तहत सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार जो उसकी भरपाई भी करती है, ठीक है ना, ताकि जो किसान हैं जो पहले हम पर ये खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो ये इधर इसकी तरफ उनका बढ़ावा बढ़े, प्राकृतिक खेती की तरफ से, जैविक खेती की तरफ से, ताकि जो हम ये पैदा कर रहे हैं ये पौष्टिक हो। जो हम ये खाते हैं तो इससे हमारा पौष्टिक और हम स्वस्थ रहें इनको खा करके, ठीक है ना। यही सरकार का उद्देश्य है। इसी उद्देश्यों को लेकर के ये आज का मेला आयोजित किया गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार का मेला जो होता है, इस प्रकार के टाइम टू टाइम इस प्रकार के मेले आयोजित किए जाएंगे, किसानों को और जागरूक करने का इस पर बल दिया।